नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर के जो नियम थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ कंपाउंड लिए हैं और इनके अपन आईपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, और इनके बाद अपने दो टॉपिक मतलब है ना छूट गए थे तो उनको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। एक तो है इफेक्टिव एटॉमिक मास यानी कि ईएन रूल है जो सिजवेक ने दिया था। और एक है कीलेट वाला टॉपिक है ना, तो इसके बाद अपन उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर अगला टॉपिक आएगा समावेयता वाला। ठीक है, तो देर ना करते हुए कि अपन आईपीएसी नाम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें जो पहले लिखा है वो क्या होता है, कैटायन होता है। ठीक है, तो एक कैटायन का हिस्सा ही अपन को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो जो सबसे पहला जो नियम है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको अपन को पहले ही ध्यान रखना है कि जो आपका जो संकुलायन है वो कैटायन का हिस्सा है कि एनायन का। यदि कैटायन का है, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, निकेल लिखेंगे। तो यदि ये एनायन का हिस्सा है तो फिर इसका नाम निकलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका कैटायन का हिस्सा है, तो इसका नाम लिखेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या और फिर लिगेंड का नाम। तो लिगेंड की संख्या है 4, तो टेट्रा। ठीक है, और सीयू है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको अपन कार्बोनिल बोलते हैं, तो लिखेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल। और उसके बाद है ना सिंपल नाम अपन निकेल लिख देंगे। नाम क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन संख्या लिखना है। तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि कार्बोनल की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो जाएगी। इसका नाम लिखेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन ये कैटायन का हिस्सा है और ये एनायन है। ठीक है, मतलब जो बड़ा कोष्टक है उसके बाहर जो भी कंपाउंड लिखा रहेगा या है ना एलिमेंट लिखा रहेगा वो क्या होता है ना, आयनिक हिस्सा होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, आयनिक हिस्सा होता है। तो इसका नाम लिखेंगे अपन। ठीक है, तो इसका जो नाम है अपन यहाँ से शुरू करेंगे लिगेंड से, तो लिगेंड की संख्या लिखेंगे पहले। ठीक है, तो कितनी लिगेंड की संख्या है, ये है 6, 6 को बोलेंगे अपन हेक्सा, हेक्सा। ठीक है, इसके बाद है, इसको बोलते हैं अपन अमोनिया को एमीन बोलते हैं, लिखेंगे एमीन, हेक्सा एमीन। अब चूंकि ये क्या है, ये कैटायन का हिस्सा है, ये अपना कैटायन का हिस्सा है तो सामान्य नाम प्लेटिनम लिखेंगे, इसका प्लेटिनम। ठीक है, अगर एनायन का हिस्सा होता है तो इसको अपन प्लेटिनेट लिखते हैं। ठीक है, तो हेक्सा एमीन प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, कितनी हो जाएगी, ये 0 है। ठीक है, एक 0 है तो ऑक्सीडेशन संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 4। ठीक है, क्लोरीन क्या है, -1 में एडजस्ट करता है, तो ऐसे कितने 4 क्लोरीन है। ठीक है, तो -4 होगी और जब इसको अपन उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में 4 हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे अपन +4। ठीक है, प्लस प्लस नहीं लगाना, मतलब 4 बस लिख देना है और लास्ट में सिंपली लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देना है, क्लोराइड लिख देना है, क्लोराइड। इसका नाम देखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन देखेंगे तो ये कैटायन का हिस्सा है, ये एनायन का हिस्सा। जब ये एनायन का हिस्सा है तो इसका आयरन नन लिख करके नाम इसका लिखेंगे अपन फेरेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को लिखना है इसका हिस्सा, मतलब कैटायन लिखना है पहले, तो कैटायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। ध्यान रखना इसमें 3 नहीं लिखना है अपन को, संख्या नहीं लिखना, केवल सिंपल पोटेशियम बस लिखना है। ठीक है, पोटेशियम, फिर लिखना है लेगेंड की संख्या, लेगेंड का नाम, तो हेक्सा। ठीक है, हेक्सा, इसको अपन साइनो भी बोल सकते हैं, साइनाइडो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे साइनो, हेक्सा साइनो, और ये फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या लिख देंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या होगी +3, है ना। Cn की -1 होती है तो ऐसे 6 है, तो 6 है ना, -6 यहाँ पे +3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद इसकी देखेंगे अपन, है ना। तो पहले लिखेंगे अपन सोडियम, सोडियम। फिर अपन को इसका नाम लिखना है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक जटिल लिगेंड है, ठीक है। इस जटिल लिगेंड का नाम लिखना है अपन को, ठीक है। तो इसका नाम लिखेंगे अपन एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाई, एथिलीन डाई एमीन, डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका रणीन का हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, रणीन का हिस्सा है ना। तो इसमें अपन लिखे देंगे निकलेट, निकलेट, ठीक है। नाम क्या लिख देंगे इसका, निकलेट लिख देंगे। और लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे तो ये होती है 2, ठीक है। ऑक्सीडेशन संख्या इसकी 2 हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो Na है ये +1 में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 2 सोडियम है, इसकी होती है, ठीक है। जो EDTA होता है इसमें -4 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चार्ज -4 होता है, यहाँ पे +2, ठीक है। -4 में +2 जाएंगे, है ना। तो -2 बचते हो, जब उस साइड जाएंगे तो ये +2 आ जाएंगे। तो अपन इसका देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कैटायन का हिस्सा है, ठीक है। ये एनायन है आपका, ये कैटायन है, ठीक है। तो पहले कैटायन, अपन को लिगेंड की संख्या लिखना है, तो लिगेंड है 6, यानी कि हेक्सा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एक्वा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा, ठीक है। और कैटायन का हिस्सा है तो सामान्य नाम लिखेंगे अपन क्रोमियम, क्रोमियम। और इसकी होती है 0, ठीक है। जो आपका जो पानी है इसकी 0 होती है ना। और यहाँ की ये -3 आएगी तो उस साइड आके +3 हो जाएगी, ठीक है। इसमें लिख देंगे +3। और क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अपन IUPAC नाम लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इनके अपन को IUPAC नाम लिखना है। एक्वो भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बुक में एक्वो है तो अपन एक्वो भी कर सकते हैं, वैसे इसको एक्वा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लिगेंड में क्या है, अपन को लास्ट में ओ लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे अपन एक्वो भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। इनके IUPAC नाम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार लिखना पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ और लिगेंडों के मतलब संकुलाइनों के नाम सूत्र है, तो इनके भी अपन IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। ये थोड़ा बड़े हैं, ठीक है। अभी अपन ने क्या है, जितने भी सिंपल संकुलाइन थे उनके अपन ने IUPAC नाम सीखे थे। अब ये कुछ जटिल यानी कि जो बड़े नाम वाले हैं, है ना, तो इनके अपन IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। इसमें ध्यान रखना है, इसमें सभी के अपन को अल्फाबेटिकली, क्योंकि इसमें आपका एक केंद्रीय धातु आयन है, परमाणु है, ये आपका लेगेंड है, ये भी लेगेंड है, ये भी लेगेंड, ये भी, मतलब ये 4 क्या है इसमें, ये लेगेंड है ना। तो इनके नाम अपन को अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इनको अपन, इनके सभी को अपन को क्या है, नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनके अपन को नाम क्या है, अल्फाबेटिकली लिखना है। तो इसका नाम होता है एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। इसका नाम है एमीन, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन एमीन, यानी कि डाईएमीन आएगा इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्लोरो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपन क्लोरो। वैसे आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अपन, है ना, अल्फाबेटिकली लेते हैं इसमें। इसको बोलते हैं अपन एमीन, इसको अपन बोलेंगे एमीन, ठीक है। इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन, इसका नाम क्या है, एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। इनके तो अपन को पहले नाम लिखना है ताकि अपन को अल्फाबेटिकल पता चल जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइटो, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन नाइट्राइटो,
ठीक है, इसको अपन नाइट्राइटो बोलते हैं। अब सिंपल अल्फाबेटिकली में इनका नाम लिखते जाइए, है ना। तो सबसे पहले आता है इसमें एमीन, ए से शुरू हो, मतलब ए शुरू होता है तो दो है तो लिखेंगे डाई एमीन, डाई एमीन। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, डाई एमीन, डाई एमीन। इसके बाद आता है फिर क्लोरो, सी आता है तो लिखेंगे अपन क्लोरो। ठीक है, इसका नाम फिर क्या आता है, क्लोरो। तो पहले फिर क्या आएगा, क्लोरो आएगा। फिर अपन देखते हैं इसका नाम आता है एथिलीन डाईएमीन, एन बाद में आता है तो लिखेंगे अपन एथिलीन डाईएमीन। यहाँ पे लिखेंगे हम एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, क्या लिखेंगे, एथिलीन डाईएमीन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है फिर नाइट्राइटो, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो लिखेंगे, मतलब चारों लिगेंड के नाम हो गए, एक डाईएमीन, एक दो तीन चार, चारों लिगेंडों के नाम हो गए। इसको आप लिखना चाहें तो कोष्टक में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जटिल लिगेंड है। ठीक है, ये क्या है, जटिल लिगेंड है, ये आपके नॉर्मल लिगेंड है। ठीक है, और सबके नाम लिख गए। अब आपको देखना है कि प्लेटिनम का नाम, प्लेटिनम का नाम लिखना है अपन को। क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि जो प्लेटिनम है वो आपका क्या है, कैटायन का हिस्सा है। ठीक है, ये एनायन है, ये कैटायन का हिस्सा है, तो सामान्य नाम इसका प्लेटिनम लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, प्लेटिनम, सामान्य नाम इसका प्लेटिनम लिख देंगे। ठीक है, अब देखना है इसकी अपन को ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसकी क्या देखना है अपन को, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें क्या होती है, जो आपका ई एन है इसकी 0 होती है। ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, इसमें भी कोई आवेश, ये भी 0 होती है। ये होती है -1 में। ठीक है, ये क्या होती है, ये -1 में होता है, ये भी -1 में होता है और ये भी -1 में होता है, ऐसे दो है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना, -2 आ जाएगा। ये -2 -1 -1 इतना -4 हो गया, -4 हो गया। जब उस साइड जाएगा तो ये +4 हो जाता है इसका। ठीक है, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी ये। ठीक है, कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी ये प्लेटिनम। ठीक है, और इसके बाद अपन लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड, क्लोराइड, लास्ट में क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका अपन को आईपीएसी नाम लिखना है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है, तो ये सी से शुरू होता है, क्लोरो सी से शुरू होता है क्योंकि लिगेंड है, कोष्टक के अंदर है तो लिगेंड है। ठीक है, तो अपन पहले इसका नाम लिखेंगे, ये क्या है, एथिलीन डाईएमीन है ना। तो बेस से शुरू करें क्योंकि दो है इसमें। ठीक है, ये पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाईएमीन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, एथिलीन डाईएमीन है और दो है, तो अपन पहले शुरुआत में क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे इसमें। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे अपन, है ना, बिस लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले क्लोरो का नाम लिखना है, सॉरी माफ कीजिए, पहले क्लोरो का नाम, क्योंकि ये सी से शुरू होता है, ये ई से शुरू होता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे अपन क्लोरीन का नाम, मतलब इसका, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो लिखेंगे। और फिर लिखेंगे अपन, ये दो है तो दो के लिए बेस लगाएंगे अपन इसमें। ठीक है, दो है तो बेस लिखाएंगे और बाद में लिख देंगे एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। ठीक है, एथिलीन डाईएमीन। और ये आपका क्या है, ये कैटायन का हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका कैटायन का हिस्सा है, तो नॉर्मल नाम लिख देंगे 10। ठीक है, ऐसा नहीं क्या होता है, 10 होता है। और फिर लिख देंगे अपन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसकी, वो कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, क्योंकि इसकी 0 होती है। ठीक है, इसकी क्या 0 होती है, ये -1 में एग्जिस्ट करता तो, है ना, -4 हो जाएगी। जब उस साइड आएगा, है ना, तो ये +4 हो जाएगी इसकी। ठीक है, +4 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका अपन को नाम लिखना है। ठीक है, नाम क्या हो जाए, टेट्रा क्लोरो बेस डाईएथिल एमीन। ठीक है, डाईएथिल एमीन। यहाँ पे अलग है ना, एथिल डाईएमीन लिखना है इसमें, है ना, मतलब एथिल एमीन लिखना है इसका नाम। ठीक है, ये क्या है, एथिल या डाईएथिल एमीन है। ठीक है, डाईएथिल,
ये क्या है, ये डाई एथिल एमीन है, ठीक है। ये डाई एथिल एमीन है, डाई एथिल एमीन है, ठीक है। डाई एथिल एमीन, माफ कीजिए, ये डाई एथिल एमीन है। मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, डाई एथिल, एक एथिल यहाँ पे, एक एथिल यहाँ पे, और बीच में ये NH लगेगा, मतलब ये डाई एथिल एमीन है, ठीक है। एक एथिलीन डाई एमीन, ये अलग है और ये वाला अलग है, ठीक है। ये एथिलीन डाई EN मतलब एथिलीन डाई एमीन, और ET2 NH लिखा है, तो मतलब दो है एथिल, ठीक है, दो एथिल ग्रुप है और बीच में क्या है, इसमें NH ग्रुप है ना। तो डाई एथिल एमीन है, डाई एथिल एमीन, और है ना लास्ट में लिख देंगे अपन 10, ठीक है। लास्ट में अपन 10 लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगी इसकी, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसके बाद अपन इसका भी नाम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिखना है अपन को क्लोरीन, Cl से शुरू होता है, तो पहले लिखेंगे अपन क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें अपन लिखेंगे, तो कितने हैं, 2 है क्लोरीन, तो लिखेंगे अपन डाई क्लोरो, ठीक है। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। ये क्या है, एमी लिखा है, तो मेथिल एमीन है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये मेथिल एमीन है, ठीक है। तो 2 है मेथिल एमीन, कितने हैं, 2 हैं, तो अपन लिखेंगे बेस, बेस क्या लिखेंगे, मेथिल एमीन। यहाँ पे डाई एथिल एमीन था, इसमें है मेथिल एमीन, मेथिल ग्रुप है और एमीन है, मतलब मेथिल एमीन, ठीक है, मेथिल एमीन। और लास्ट में ये क्या है, ये पूरा कैटायन का हिस्सा है, ठीक है, पूरा पूरा क्या है, सल्फर कैटायन है। तो इसमें सामान्य नाम इसका बेरिलियम लिख दीजिए, ठीक है। सामान्य नाम क्या लिख देगा, बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है। सामान्य नाम क्या लिख देंगे, इसका बेरिलियम लिख देंगे, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी वो हो जाएगी +2, ठीक है। क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को इनके IPSC नाम लिखना है। आई होप कि आपको ये सारे जो IPSC नाम है वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपन एक अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, है ना, जिसका नाम है कीलेट, ठीक है। तो कीलेट के बारे में अपन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सजविक का रूल देखेंगे, ठीक है। अपन कीलेट के बारे में पढ़ेंगे, तो कीलेट अपन पहले परिभाषा लगेगी, कीलेट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अपन, जब कोई बहुतंत्र लिगेंड, जब कोई बहुतंत्र लिगेंड, बहुतंत्र लिगेंड, जब कोई बहुतंत्र लिगेंड, जब कोई बहुतंत्र लिगेंड दो या अधिक दाता परमाणुओं द्वारा, दो या अधिक, दो या अधिक दाता परमाणुओं द्वारा, दाता परमाणुओं द्वारा, दो या अधिक दाता परमाणुओं द्वारा, दाता परमाणुओं द्वारा धातु आयन के साथ, परमाणुओं द्वारा, परमाणुओं द्वारा धातु आयन के साथ, धातु आयन के साथ, धातु आयन के साथ एक चक्रीय संरचना, एक चक्रीय संरचना बनाता है, एक चक्रीय संरचना, एक चक्रीय संरचना बनाता है, एक चक्रीय संरचना बनाता है, ठीक है। तो इसी को कहिए आप क्या है, अपन कीलेट बोलते हैं, ठीक है। इसी को ये क्या कीलेट बोलते हैं, या कहीं कहीं पे इसको चीलेट भी लिखा मिलेगा नाम, ठीक है। या इसी को क्या है, अपन चीलेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन, चीलेट या फिर कीलेट भी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुतंत्र लिगेंड, ठीक है ना, है ना। ये मान के चलिए अपन ने पढ़े हैं इसके बारे में, अपन ने बहुतंत्र लिगेंड, है ना, जब दो या दो से अधिक दाता परमाणुओं को वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम को देता है, तो इस तरीके से एक जाल, है ना, एक विशाल जाइंट संरचना बनती है, इसी को ही अपन कीलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके
डाई मेथिल ग्लाइऑक्जेम, ठीक है, ये आएंगे इसमें, ठीक है। ये दो कंपाउंड आएंगे इसके, CH3 बॉन्ड C यहाँ पे है ना, C यहाँ पे CH3, ठीक है। इस तरीके का कंपाउंड आएगा, डबल बॉन्ड में NOH, NOH यहाँ पे डबल बॉन्ड में NOH, इसके दो कंपाउंड आएंगे, ठीक है। इसके क्या आएंगे, दो कंपाउंड आएंगे, और ये क्या करेगा, निकल के साथ क्रिया करेगा, ठीक है। जो निकल है ये +2 में होगा और उसके साथ क्रिया करेगा, निकल +2 के साथ, ठीक है। तो जैसे ये क्रिया करेगा तो इससे क्या, एक विशाल जायंट संरचना बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी, एक विशाल जायंट संरचना बनेगी, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कीलेट बोलते हैं। इसका नाम है DMG, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, DMG, ठीक है, डाई मेथाइल ग्लाइऑक्जेन, ठीक है। नाम क्या है इसका, डाई मेथाइल, ठीक है। यानी कि देखो इसमें दो मेथाइल है तो डाई मेथाइल, ठीक है, और इसका नाम है ग्लाइऑक्जेन, DMG बोलते हैं इसको, ठीक है। जो DMG आएगा, ठीक है, डाई मेथाइल ग्लाइऑक्जेन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक संरचना बनती है, ठीक है। इसकी को क्या है अपन, है ना, कीलेट बोलेंगे, ठीक है। तो संरचना कुछ इस तरीके की रहेगी, ठीक है। ये संरचना कुछ इस तरीके की रहेगी, यहाँ पे बना रहा है इसको, यहाँ पे CH3, ठीक है, बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे AC, ठीक है, बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड रहेगा, इस तरीके से बनना है, डबल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N इस तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड N। यहाँ पे OH बॉन्ड, यहाँ पे O, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है, इस तरीके से आया। फिर यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे O रहेगा, केवल O बस, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, केवल O बस रहेगा। यहाँ पे रहेगा निकल, ठीक है, यहाँ पे बीचों बीच निकल रहेगा। ये यहाँ से डोनर एटम, ये यहाँ से डोनेट करेगा अपने लोन पेयर को, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वैसे ही बनना है, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड O रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। और डबल बॉन्ड N, ठीक है, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे रहेगा बॉन्ड OH, यहाँ पे O, यहाँ पे H, ठीक है, OH, ठीक है। इस तरीके की संरचना यहाँ पे लोन पेयर इस तरीके से यहाँ पे डोनेट करेगा ये, ठीक है। ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा ये, यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे जी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके की ये संरचना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिंग बनेगी ये 5 मेंबर रिंग बनती है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर रिंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग यहाँ पे रहती है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी रहेगी, 6 मेंबर की रिंग रहेगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग रहती है ये, ठीक है। नाम क्या है इसका, नाम है इसका निकल डाई मेथल ग्लाइऑक्जेन, नाम है इसका निकल, नाम है इसका निकल डाई मेथल, डाई मेथल ग्लाइऑक्जेन, ग्लाइऑक्जेन, ठीक है, निकल डाई मेथल ग्लाइऑक्जेन, ठीक है। ये इसका नाम होता है, ठीक है। तो DMG के दो मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है, और निकल के साथ
है ना आपस में जुड़ करके एक विशाल जॉइंट है ना इस संरचना बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके की जालनुमा संरचना बनाती है और इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, निकल डाई मेथल ग्लाइऑक्सियम। ठीक है, या इसकी को अपन कीलेट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं है ना या जो लेगेंड है, ठीक है ना, तो इस प्रकार के लेगेंडों को क्या बोलते हैं अपन, कीलेटी कारक एजेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन, कीलेटी कारक, कीलेटी कारक एजेंट बोलते हैं इनको अपन। ठीक है, जो इस तरीके की जो जालनुमा संरचना बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के लेगेंडों को क्या है अपन कीलेटी कारक एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये अधिकांश परीक्षाओं में आता रहता है कि कीलेट क्या है। ठीक है, इसकी संरचना भी या उदाहरण भी पूछा जाता है, तो आप इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें दो 5 मेंबर की रिंग रहती है इसमें और दो 6 मेंबर की रिंग। और ये जो बॉन्ड बना ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये होता है एच बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये 3 जगह लगता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन क्या है फोन पे लगा हो। ठीक है, जब हाइड्रोजन क्या होता है फोन पे लगा हो। ठीक है, जो हाइड्रोजन है जब क्या है फोन पे लगा हो तब क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब भी जो हाइड्रोजन है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ लगा रहेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे H है यहाँ पे O है, तो बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए एक विशाल है ना जॉइंट संरचना बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद अपन जो इफेक्टिव है ना एटॉमिक वो रूल है उसको भी अपन पढ़ेंगे, जिसको अपन EAN रूल बोलते हैं।
शायद इसमें आवाज़ नहीं आ पाई है, ठीक है, तो इसको मैं फिर से बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, किसी इशू आ गया था, इस वजह से उसमें आवाज़ नहीं आ पाई, है ना। इसको मैं पहले फिर से बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, जो नियम है ये है प्रभावी परमाणु संख्या नियम। ठीक है, या इसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, या शॉर्ट में बोलते हैं इसको EAN रूल। ठीक है, और ये 1923 में एक सिजवेक नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, तो उन्होंने ये नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इन्होंने इसमें भी ये बताया था कि यदि जैसे ही अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, संकुल आयन का जो एटॉमिक नंबर है वो अपन कैलकुलेट करेंगे, तो यदि वो मान के चलो अक्रिय गैस नियम के अनुसार आ जाता है, तो वो कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है EAN। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला होता है EAN। ठीक है, EAN बराबर में, है ना, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में 2, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। ठीक है, तो एक अपन संकुल कंपाउंड लेंगे और उसमें अपन इसको देखेंगे। ठीक है, K4 FeCN का होल 6। ठीक है, इसमें अपन इसको देखेंगे इसका कि इसमें जो इफेक्टिव नंबर है वो अक्रिय गैस नियम के अनुसार आता है कि नहीं आता है। यदि आता है तो ये क्या है, कंपाउंड स्टेबल रहेगा। ठीक है, और यदि नहीं आता है तो वो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल रहता है। तो देखेंगे अपन को केंद्रीय धातु आयन के लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो केंद्रीय धातु आयन मतलब Fe का लिखना, तो ये होता है 26। ठीक है, माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ये 4 है। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेना, और प्लस में यहाँ पे 2, ये वाला 2। ठीक है, और गुणा में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 6, ये वाला, ये 6 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या है, अपन को सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 12। जोड़ेंगे तो ये 36 आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है, ये 36 आ जाता है, जो कि क्या होता है ना, जो हीलियम होते हैं मतलब अक्रिय गैस होती है ना, तो उसके क्या है, ये अनुकूल आता है। ठीक है, हीलियम, है ना, हीलियम नियान, ये जो आता है आपका, है ना, क्रिप्टॉन की समथिंग आता है, क्रिप्टॉन। ठीक है, ये जो 36 होता है वो किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये अक्रिय गैस नियम के अनुसार है ना, तो इसलिए कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसलिए कंपाउंड क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये 34 भी आ सकता है, 35 भी आ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अक्रिय गैस नियम के अनुसार आता है तो वो स्टेबल रहेगा, लेकिन बाकी ऐसा है नहीं है। ठीक है, ये जो नियम है ये ज़्यादा चला नहीं था, ये फ्लॉप हो गया था। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही थोड़ा था टॉपिक में इसमें, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अक्रिय गैस नियम के अनुसार नंबर आए तभी ये स्टेबल होगा, बाकी ऐसा है नहीं है इसमें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक में अपन, ठीक है, समव्याप्तता के बारे में पढ़ेंगे, जो आज की क्लास में अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।